नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक डमी परीक्षार्थी को परीक्षा देते हुए पकड़ा है। डाइट प्रधानाचार्य हरिओम हिरागर ने बगड़ी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि विद्यालय संस्कृत प्रबंध और शिक्षक विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा चल रही थी। सुरेश कुमार बिश्नोई निवासी फूलन बाड़मेर किसी और की जगह परीक्षा देते हुए मिला। जांच करने पर पता चला कि यह डमी परीक्षार्थी सुरेश कुमार निवासी फूलन बाड़मेर के परीक्षार्थी की जगह बैठा था। यह टीटी कॉलेज रोहट केंद्र का विद्यार्थी था। पुलिस ने डाइट प्रशासन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएफएस मानसरोवर स्थित राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय में मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय को उद्घाटन किया। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना कर परिसर का अवलोकन किया। भजनलाल ने कार्यालय परिसर में पारिजात का पौधा लगाकर आमजन को भी हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आमजन के जन अभाव अभियोग सुने तथा अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि यह जन सुनवाई केंद्र सांगानेर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के आमजन के लिए है। यह सक्षम अधिकारी बैठेंगे तथा शिकायतों का मौके पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर मौजूदा सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मौजूदा सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना को जांच के दायरे में लिया है। रिव्यू के दायरे में आने से योजना रुक गई है। विधानसभा में सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि फिलहाल यह योजना बंद रहेगी। विधायक इंदिरा मीणा ने मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्या गरीब की लड़की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकती? इसका आप क्या परीक्षण करेंगे? सरकार यह साफ बताए कि बची हुई महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे या नहीं। इंदिरा मीणा के सवाल उठाने पर राज्यवर्धन ने कहा, जहां तक शेष महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने का सवाल है तो डिजिटाइजेशन के लिए हमारी सरकार और केंद्र की अनेकों योजनाएं हैं। पूरा भारत डिजिटाइज किया है। मंत्री का जवाब पूरा होने से पहले ही प्रश्नकाल खत्म हो गया और इस वजह से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने संविदा नर्स, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। संविदा नर्स भर्ती परीक्षा 3 फरवरी शनिवार को सुबह 10 से सुबह 11:30 बजे, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 3 फरवरी शनिवार को दोपहर 3 से दोपहर 4:30 बजे और राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा 4 फरवरी रविवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन परीक्षाओं से संबंधित जानकारी वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। अजमेर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 29,000 का जुर्माना भी लगाया है। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा, 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बालिका को पड़ोस में रहने वाला युवक विश्वास में लेकर जबरन अपने साथ जंगल में ले जाकर रेप किया। यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। देश में नाबालिग किशोरियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। सरकारी वकील रुपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि जज ने एक आरोपी को बरी भी किया गया है। मामला टोटगढ़ थाने का है। 14 अप्रैल 2022 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की शपथ को असंवैधानिक बताते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाली जनहित याचिका को तर्कहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा, आजकल जनहित याचिकाओं का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। यह मामला भी इसी श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी है, लेकिन उन्होंने फिर भी बिना स्टडी किए इस तरह की जनहित याचिका कोर्ट में पेश की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री ने संविधान में शपथ को लेकर निर्धारित प्रपत्र के आधार पर ही शपथ ली है। जज ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से तथ्यहीन और दुर्भावना से प्रेरित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रखने का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था।
राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस की बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें नियुक्तियों की शर्तों में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने का जिक्र किया गया है। इसे लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि सरकार के इस फैसले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका विरोध भी किया जाएगा। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की युवती के परिजनों ने हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक के दोस्त का भी पैर तोड़ दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान गुजरिया का खेड़ा निवासी नरेंद्र गुर्जर के रूप में हुई है। नरेंद्र के चाचा ने खुशीराम और दुर्गालाल पर हत्या का केस दर्ज करवाया है। नरेंद्र और जुगराज रैन गांव में धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। इसके बाद युवक नरेंद्र प्रेमिका से मिलने चला गया। इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। उन्होंने नरेंद्र को पीटा और हत्या कर दी। नैनवा थाना अधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। जल्द गिरफ्तारी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नई सरकार का गठन होने के करीब 1.5 माह बाद भी अब तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने विधि सचिव को कहा है कि 24 जनवरी को व्यक्तिशः या वर्चुअल पेश होकर बताएं कि इनकी नियुक्ति को लेकर देरी क्यों हो रही है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश यूडीएच में अभियंताओं की वरिष्ठता से जुड़े मामले में रविंद्र प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि नई सरकार का गत 3 दिसंबर को गठन हो गया है। इसके बावजूद अदालतों में राज्य सरकार की ओर से उचित प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते सेवा संबंधी सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। गौरतलब है कि गत दिनों नई सरकार के गठन के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद से महाधिवक्ता का पद खाली चल रहा है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में महिला से जबरदस्ती शादी कर गैंग रेप का मामला सामने आया है। महिला ने अपने कथित पति व सास और 2 अन्य जनों के खिलाफ क्लॉक थाने में शिकायत दी है। 19 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले आरोपी से दोस्ती हुई थी। जब वह बालिग हुई तो आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और कहा कि वह आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट ले आए ताकि वह उसे कोचिंग करवा कर 12वीं पास करवा देगा। वह आरोपी के घर पहुंची तो उसके 2 दोस्त भी वहां थे। आरोपी और उसके दोनों दोस्तों ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वह जोधपुर में थी। आरोपी ने अपने दोस्त के चाचा के घर एक कमरे में 7 दिनों तक बंद करके रखा और तीनों ने रेप किया। आरोपी ने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर करवाए और उससे शादी कर ली। जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई तो पुलिस ने उसे दस्तयाब किया, लेकिन आरोपी और उसकी मां की धमकियों से परेशान होकर आरोपियों के घर रहने पर उसे मजबूर किया। आरोपियों ने उसके नाम से लोन भी उठा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।